वहां पर की गई है। बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि इसमें इमीडिएटली जांच होनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है, लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गोल्डन टेंपल के बाहर जो फायरिंग की जाती है सुखबीर सिंह बादल के ऊपर, जहां वो बाल बाल बच जाते हैं, आखिर कौन है सुखबीर सिंह बादल का दुश्मन जो इस तरीके से इस घटना को अंजाम देने की फिराक में था। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोलीकांड को अंजाम दिया जाता है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो गोल्डन टेंपल है जो बहुत ज्यादा मशहूर है पंजाब में, और यहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जानलेवा हमला करने का जो प्रयास है वो इन सब कुछ तस्वीरों में कैद हो जाता है। आप देखिए कैसे ये ब्लैक टर्बन में एक व्यक्ति आता है, अपनी जेब से एक हथियार निकालता है, तुरंत ही उसको सामने वाले व्यक्ति वो रोक लेते हैं, और जैसे ही वो हथियार चलाने का प्रयास करता है उसको वहां से वो डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि निशाना चूक जाए और किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। लेकिन आपको बता दें, अभी जब मीडिया के सामने आते हैं सुखबीर सिंह बादल के तमाम समर्थक, तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज को दबाने की कोशिश, इस मामले पर इमीडिएटली जांच होनी चाहिए। पर जो गोल्डन टेंपल पर जो गोली जो मारी गई है, जो सुखबीर सिंह बादल को मारने का प्रयास किया गया, फिलहाल उस समय जो सुरक्षा गार्ड है उन्होंने उसे दबोच लिया और जो गोली है वो हवा में चली। ये निशान जो इस वक्त आप गोल्डन टेंपल के गेट पर देख रहे हो, काले रंग का जो निशान है, यहीं पर ही जो गोली है वो बजी है। रिपब्लिक टीवी इस वक्त आपको ये तस्वीरें हैं वो गोल्डन टेंपल बाहर से दिखा रहा है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अब सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें वहीं की ही है जहां पर सुखबीर सिंह बादल है वो सुबह 9 बजे सेवा के लिए पहुंचे थे। आज उन्होंने यहां पर जो सेवादार है वो नीले रंग के चोले में बनकर वहां पर बैठे थे व्हील चेयर पर, और करीबन 9:30 बजे है उनके ऊपर है गोली चलाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद फिलहाल आपको बता दें कि जिसने गोली चलाई है उसे गिरफ्तार कर दिया गया है, उसे दबोच लिया गया है, और सुखबीर सिंह बादल है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसे कह सकते हैं। पंजाब की जो एंटी रॉयड पुलिस है वो यहां पर पहुंच गई है। सुरक्षा चूक है। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी ललित को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि सुबह 9 बजे वो अपनी सेवादारी वहां पर देने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि कल के दिन ही वो 5 तख्तों के जत्थेदारों के सामने पेश हुए थे और उन्होंने सुखबीर सिंह बादल ने ये माना था कि उन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए कई गलतियां की है, उन गलतियों को स्वीकार करते हुए पॉइंट्स भी गिनवाए थे। तो क्या ये नाराजगी थी और इसी वजह से ये हमला उन पर किया गया है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ तौर पर जो हमला है वो सुखबीर सिंह बादल को लेकर के ही किया गया था। हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी का नाम सामने आया है। खालिस्तानी आतंकी नरेंद्र सिंह चौरा ने फायरिंग की है, सेवादारों ने हमला करने वालों को पकड़ लिया है। एक्टिव रहते हुए किस तरीके से वहां पर जो सेवादार मौजूद थे उन्होंने इस हमले को कामयाब नहीं होने दिया है। खालिस्तानी आतंकी नरेंद्र सिंह चौरा का नाम इसमें सामने आ रहा है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अचानक से बंदूक निकाल करके मारने की जैसे ही कोशिश की जाती है, फायर करने की जैसे ही कोशिश की जाती है, वहां आसपास लोग जो मौजूद थे उन्होंने रोक लिया, जिस वजह से मिसफायर होता है। गोल्डन टेंपल की दीवार पर यह कारतूस जाकर के लगता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या थी इस हमले के पीछे वो भी जानना जरूरी है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल ने यह माना कि उनकी सरकार में रहते हुए उनसे कई गलतियां हुई, जिसके लिए वो जत्थेदार 5 तक के जत्थेदार के सामने पेश भी हुए। उन्हें सजा दी गई थी कि आपको आना होगा, सेवा करनी होगी। उन्होंने माना था अपनी सरकार में उनसे कई गलतियां हुई, सरकार में सांप्रदायिक मुद्दों से ध्यान भटकाना, सिख युवा पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति दी गई। तो ये ऐसे कई मुद्दे थे जिससे लेकर के उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनकी सरकार के दौरान उनसे गलतियां हुई थी, और यही वजह थी कि उन्हें सजा दी गई थी कि आप गोल्डन टेंपल आएंगे, जूठे बर्तन साफ करेंगे, साफ सफाई करेंगे, सेवादारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे। और आज सुबह 9 बजे ही वो अपनी सेवा देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। आज पहला दिन था। जैसे ही वो बैठे हुए थे, हालांकि कुछ लोगों से घिरे हुए थे, और उन लोगों की ही एक्टिवनेस की वजह से आज सुखबीर सिंह बादल इस हमले में बाल बाल बच गए हैं।
इसमें नाम आया है सामने खालिस्तानी आतंकी नरेंद्र सिंह चौरा का, जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले के पीछे की वजह क्या थी, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन अब मांग की जा रही है कि कमेटी गठित की जाए और छानबीन की जाए कि आखिरकार सुखबीर सिंह बादल पर इस तरीके से जानलेवा हमला क्यों किया गया। 11वीं लोकसभा रही हो, 12वीं लोकसभा रही हो, या उसके पहले मंत्रालय रहे हो, एक बड़ा पद है उनका राजनीति में, एक बड़ा कद भी है उनका राजनीति में। हालांकि वो ये मानते हैं कि जब वो सरकार में थे पंजाब में तो कई गलतियां हुई थी उनकी सरकार में, उसे लेकर के उन्होंने माफी मांगी। जाकर के जो उन्हें सजा सुनाई गई थी मोनिका कि आपको सेवा देनी होगी, वो सेवा करने के लिए तैयार भी हुए। लेकिन अचानक से उन पर ये इतना बड़ा हमला हो जाता है, बाल बाल बच गए वो तो। बिल्कुल गनीमत है कि बाल बाल बच गए। देखिए आज के दिन वो सेवा कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन जब वो सेवा कर रहे थे गेट के पास, जिस तरीके से उन्हें प्रायश्चित करने के लिए कहा गया था, धार्मिक दंड के तहत उनको ये प्रायश्चित करने के लिए कहा गया था कि आप गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में जाकर सेवा करेंगे और समर्पित होंगे पूर्ण रूप से, यही आपका प्रायश्चित है। और ऐसे में जब वो सेवा कर रहे थे, देखिए गेट के पास वो सेवा कर रहे होते, तस्वीरों के अगर आप माध्यम से देखें, बैठे होते वहां पर, तभी देखिए ये शख्स, ये लाल घेरे में हम आपको शख्स ये तस्वीरें, फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर, देखिए कैसे फायरिंग हुई। और ये यहाँ पर तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी ललित बता रहे थे, ये बेहद बड़ी जानकारी है कि वहां पर सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे। क्या उन पर यह हमला करने की कोशिश की गई है, अपने आप में बड़ा सवाल है। शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट है, क्या उन पर यह हमला था? गोल्डन टेम्पल के बाहर जो फायरिंग की गई है, क्या उनसे किसी की नाराजगी थी? अब ये सब कुछ जांच के घेरे में आ गया है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल वहां पर मौजूद थे। जैसा कि हमारे सहयोगी ललित वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। सब तो पहले तो मैं गुरु रामदास जी महाराज का शुक्रिया अदा करता। गुरबाणी का फरमान है, जाको रखे साइयां मार सके न कोई। अज जी बहुत ही हृदय वेदक घटना श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मां के उत्ते एक निमाने सेवक वजों नतमस्तक होके अपनियां सेवावां कर रहे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के उत्ते तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और ऐसे में गोल्डन टेम्पल अमृतसर का सबसे मेन पॉइंट आप कह लीजिए, क्योंकि आस्था का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने, और ऐसे में गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग होती है। वो होया मैं गुरु रामदास जी का, गुरु हरगोबिंद साहब का, सच्चे पातशाह का धन्यवाद करदा कि उन्होंने अपने सेवक के सिर ते हथ रख के ते सारा जड़ा बचा के। और इस घटना की मैं पार्टी वालों निखेधी भी करदा। और ये पंजाब वास्ते जिहड़ी है एक घटना बहुत वड्डी घटना कि असी पंजाब नूं दोबारा किहड़े दौर दे विच धक रहे हैं। अच्छा मतलब एक सिख वालों मैनूं गल कर असी पंजाब दे विच जिहड़ी बड़ियां वड्डियां कुर्बानियां दे के बड़े वड्डे जवानी दा घान होया, उस माहौल दे विचों जिहड़ी है बड़ी कृष्णा